फ्रेंड मैं इनकलाब भारती अपने YouTube चैनल गाइडेड नंबर 1 पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रीजनिंग की जो हमारी क्लास चल रही है, रीजनिंग में हमने लास्ट क्लास में आप लोगों का अल्फाबेट्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हमारे क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को हम कर रहे थे और अभी तक की हम 3 सीरीज को पढ़ चुके हैं और ये हमारे इस टॉपिक की लास्ट सीरीज होगी जिसमें आप लोगों का जो सेकंड हाफ होता है, जो सेकंड हाफ पार्ट होता है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है और उस और सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे होंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि मैंने आप लोगों को सीरीज कितनी पढ़ा दी है भाई, तो मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है कि A to Z मैंने आपको पढ़ा दी है, ठीक है। सेकेंड जो सीरीज थी हमारी वो क्या थी, सेकेंड सीरीज थी Z to A, इससे रिलेटेड प्रश्न भी देख चुके हैं हम लोग। थर्ड जो सीरीज थी आप लोगों की वो क्या थी, वो थी M to A and N to Z। और जो आज की फोर्थ सीरीज है हमारी वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है A to M and Z to N। और इस सीरीज से रिलेटेड आपके एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं इन प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आप लोगों का प्रश्न मैं लिख रहा हूं यहां पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स, मैंने लिखा बाएं से पांचवा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप लोगों का बाएं से नौवां अक्षर, बाएं से पांचवा अक्षर, बाएं से नौवां अक्षर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहां पर आप लोगों का बाएं से 12वां अक्षर। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आप लोगों का बाएं से 13वां अक्षर। तो बाएं से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि इस सीरीज में अगर हम लोग देखते हैं तो हमें ये पता है कि भाई हमसे पूछा गया क्या है, बाएं से पूछा गया, मतलब कि लेफ्ट साइड से पूछा गया। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है। तो बाएं से आपका कौन सा अक्षर आपको पता करना है, बाएं से आपको 5वां पता करना है। और जो बाएं से आपका 5वां होगा वो A से भी क्या होगा, 5वां होगा। अगर वो A से 5वां होगा तो आप सभी को पता होगा कि A से 5वां होने का मतलब क्या हो गया भाई, इसका आंसर हो जाएगा E, ठीक है। बाएं से 9वां मतलब हम जो फर्स्ट पार्ट है इसी में चल रहे हैं और इसी में बाएं से 9वां, A से 9वां कौन सा होगा, I, ठीक है। बाएं से 12वां कौन होगा आपका L, बाएं से 13वां कौन होगा आपका M। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में लिख रहा हूं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है बाएं से 19वां। क्वेश्चन नंबर 6 बाएं से 21वां। क्वेश्चन नंबर 7 बाएं से 23वां। क्वेश्चन नंबर 8 बाएं से 25वां। क्वेश्चन नंबर 9 बाएं से 16वां। क्वेश्चन नंबर 10 बाएं से बाएं से 23वां।
तो यहां पर जो आप लोगों से इस बार पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब जो है वो ये है, तो यहां पर जो हमसे पूछा गया कि बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 19वां अक्षर जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई ए से 13 तक क्या हो गया आपका, यहां तक हो गया 13। अगर आगे हम देखें तो हमें ये पूछा गया है कि 13 तो यहां तक कंप्लीट हो गए हैं, आगे कितने लेटर बचे हैं हमारे? 6 बचे हैं, 6, यानी कि जेड से छठा। अब जेड से छठा पूछा गया है, अगर जो जेड से छठे स्थान पर है तो वो ए से भी किसी स्थान पर होगा, और अगर ए से किसी स्थान पर है तो इसका मतलब क्या हो गया, हम निकाल लेते हैं 27 माइनस आप लोगों का 6। तो 27 माइनस 6 कितना हो जाएगा भाई? 21, और 21 पर कौन होगा आपका? यू होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं बाएं से 21वां, बाएं से 21वें का मतलब क्या हो गया? 13 तो ये हो गए हैं, और 13 अगर ये हो गए हैं तो हमारे पास में बचे कितने आगे? 8, और 27 में से 8 घटाएंगे, 27 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 19, और 19 पर कौन होगा भाई? आपका एस होगा। ठीक है, बाएं से 23वां, बाएं से 23वें का मतलब क्या हो गया भाई? 13 तो यहां तक कंप्लीट हो गए हैं, तो जेड से 10वें स्थान पर होगा, और जेड से जो 10वें स्थान पर होगा वो ए से कौन से स्थान पर होगा? तो 27 माइनस 10 कितना हो जाएगा आप लोगों का? 17, और 17 पर क्या होगा? क्यों? ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। बाएं से 25वां, बाएं से 25वां तो कितने हो गए? 13 बचे कितने जेड से आगे? 12 अगर जेड से आगे बचे हैं तो हमें क्या करना है, यानी कि जेड से 12वां अक्षर पता करना है। जेड से 12वां जो होगा वो ए से कौन से स्थान पर होगा? 27 माइनस 12 15, और 15 पर कौन होगा आपका? 15 पर होगा आपका ओ। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाएं से 16वां, 13 यहां पर, जेड से तीसरा, और जेड से तीसरा 27 माइनस 3 तो 24 पर कौन होगा आपका? एक्स होगा। ठीक है, बाएं से 23वां, बाएं से 23वां 10 यहां तक हो गए हैं, 13 आगे हमारे पास में बचे हैं। बाएं से 23वां तो कितना हो जाएगा इसका? 17, और 17 पर क्या हो जाएगा? क्यों? ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। अब ये तो हमने बाएं साइड से देखा है, आगे जो प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स वो देखते हैं आप लोगों का दाएं साइड से। अगर दाएं साइड से हमारे पास में प्रश्न बनते हैं तो उन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। आगे जो प्रश्न है स्टूडेंट्स वो हमारे इस बार क्या है, पहले हमने पढ़ा था बाएं से, इस बार क्या है? दाएं से, यानी कि राइट साइड से। राइट साइड से अगर हम लोग बात करें तो दाएं से 4वां, दाएं से 8वां, दाएं से 11वां, दाएं से 9वां। दाएं से होने का मतलब क्या हो गया है भाई? आप सभी को पता है कि ये सीरीज हमारी क्या है भाई? ए एम और जेड एन दे रखी है, यानी कि इस बार आपको एन की साइड से पूछा गया है कि एन की साइड से हमारा 4वां अक्षर कौन सा होगा। तो n की साइड से अगर 4वें अक्षर की बात करें हम लोग तो आप सभी को पता है कि n का प्लेस क्या है भाई? 14th है। अगर n का प्लेस 14th है तो इसका मतलब क्या हो गया कि n के प्लेस में हम, यानी कि 14 में कितने जोड़े? तो ये स्थान जो दे रखा है ये जोड़ देंगे हम। 14 में अगर हम लोग देखें तो 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18, और 18 पर कौन होगा हमारा? आर। ठीक है, 14 और 8 कितने हो गए? 22 पर कौन होगा आपका? वी। ठीक है, 14 और 11 कितने हो जाएंगे आपके? 25 पर कौन होगा आपका? वाई। ठीक है, 14 और 9 कितने हो गए आप लोगों के? 23, तो 23 पर कौन हो जाएगा हमारा? डब्लू। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे जो स्टूडेंट्स आप लोगों को प्रश्न दिए गए हैं, जैसे प्रश्न है कि दाएं से 15वां, दाएं से 15वां होने का मतलब क्या हो गया भाई? 13 लेटर तो हमारे आपके यहां तक हैं दाएं से। ठीक है, और आपसे पूछा गया या क्या है कि भाई दाएं से 15वां अक्षर बताइएगा, और दाएं से 15वां होने का मतलब क्या हो गया? यहां पर कोई लेटर होगा उसके बारे में पूछा जा रहा है आप लोगों से। अगर यहां पर कोई लेटर है तो मुझे आप ये बताइएगा कि क्या इस सीरीज को मैं अगर ऐसे लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं? तो भाई आपका आंसर होना चाहिए कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मैं चाहे तो ऐसे लिखूं और चाहे ऐसे लिखूं, इस बात से कोई भी फर्क हमारी सीरीज पर नहीं पड़ने वाला है।
हमारी सीरीज पर नहीं पड़ने वाला है जब इन प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे होंगे। और अगर इन प्रश्नों को हल करते समय हम आपके सेकंड पार्ट को अगर आपका नॉर्मल वे में लिख देते हैं, नॉर्मल ऑर्डर में लिख देते हैं या सामान्य क्रम में लिख देते हैं, तो हमारी सीरीज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो इस पार्ट से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। तो इस पार्ट से रिलेटेड अगर पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया है कि आपसे पूछा गया है भाई जेड की साइड से, जेड की साइड से कौन सा लेटर पूछा गया है, आपसे 15वां लेटर पूछा गया है। अब जो जेड की साइड से 15वां है वो एक ही साइड से भी किसी ना किसी स्थान पर होगा, और एक ही साइड से हमारे प्रश्न का आंसर देना क्योंकि आसान होता है, तो एक ही साइड से अगर हम लोग देखते हैं तो आप सभी को पता है 27 में से 15 को क्या करेंगे माइनस, और माइनस करेंगे तो आएगा 12, और 12 पर कौन होगा आपका एल होगा। 27 माइनस 19 8, 8 पर कौन होगा आपका एच होगा। 27 माइनस 21 6, और 6 पर कौन होगा आपका एफ होगा। 27 माइनस 17 10, 10 पर कौन होगा आपका जे होगा। 27 माइनस 23 23, और 27 माइनस 23 4, 4 पर कौन होगा डी होगा। 27 माइनस 20 7, और 7 पर कौन होगा आपका जी होगा। ये हमारे प्रश्न के क्या हो रहे होंगे स्टूडेंट्स, आंसर बन रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमने 4 सीरीज कंप्लीट कर ली है जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड थी हमारी, जो कि प्रॉब्लम्स ऑन अल्फाबेट्स आपका टॉपिक है। आगे के जो टॉपिक्स हैं रीजनिंग में, और जो टॉपिक्स जैसे कि एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, अगली क्लास में हम एनालॉजी एंड सिमिलरिटी को पढ़ेंगे और जानेंगे कि उस टॉपिक से रिलेटेड कितने तरह के प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं और उन प्रश्नों को इजीली कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज आज की क्लास में इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स हैं चैनल को पहली बार देख रहा है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच गाइज।